प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण वर्णमाला को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहा जाता है। सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द, पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य, भाव अभिव्यक्ति या विचारों का आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। वर्णों का उच्चारण मुख के जिन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा नासिकता आदि भागों की सहायता से किया जाता है, वर्ण समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ವರ್ಣಮಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಣ ಇದು ಶಬ್ದ, ಪೂರ್ಣತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಕ್ಯ, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚಾರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಣಮಾಲಾ वर्ण इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला की संख्या 45 है। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है। इनमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन आते हैं। इसी तरह हम वर्णमाला का विभाजन किया करते हैं। ವರ್ಣೋಂ ಕೆ ವರ್ಣಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೆಗೆ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಚ್ಚಾರಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ 45 ವರ್ಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಸ್ವರ ಮತ್ತು 35 ವ್ಯಂಜನಗಳಿವೆ. ಲೇಖನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು 52ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಸ್ವರ ಮತ್ತು 35 ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು 4 ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ವರ್ಣಮಾला केंद्रीय हिंदी निदेशालय और NCERT के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है। स्वर अ से औ तक 11 है। योगवाहक अम उसे अनुस्वार कहते हैं। आहा विसर्ग है, 2 है वह। व्यंजन अक्षर के 5 वर्ग बनाए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उष्म व्यंजन श श स ह। ये सभी 33 है। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र, ये 4 अक्षर है। उत्प्रेक्ष यानी द्विगु व्यंजन ञ और ज्ञ, ये 2 आते हैं। इसी तरह व्यंजनों को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय NCERT के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है। उसी तरह इनको इसी तरह विभाजित किया गया है। उसके बाद वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें पहला है स्वर, व्यंजन और योगवाहक। ऐसे 3 भागों में विभक्त उनको बांट दिया गया है। तो फिर चलिए आज हम पहले देखेंगे स्वर। इसे ओवेल्स कहते हैं। स्वर आवाज़ और कंठध्वनि। स्वर का अर्थ है बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चार होने वाली
ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ को स्वर कहते हैं. ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ವರ್ ಅ, ಆ, ಈ, ಉ, ರು, ಎ, ಐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है. इसी तरह अ से लेकर औ तक 11 स्वर आ जाते हैं. स्वर के प्रकार 3 हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर. ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं. हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है: अ, ई, उ और रू. दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ. प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं. इसका संकेत है, उदाहरण सुनो: ओम, हे राम, हे कृष्ण, इसी तरह आ जाता है. उसके बाद में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर. ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है. हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है. धन्यवाद बच्चों.